हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, काम और समय का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो MDH/W के कंसेप्ट पर बनता है। आप जानते भी होंगे MDH/W का जो कंसेप्ट है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जिसे घुमा दिया जाता है और घूमे हुए प्रश्न को देख करके आपको लगता है कि इस प्रश्न को MDH/W पर कैसे बैठाया जाए। तो आज इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। काम समय के प्रश्न को यदि आप आसानी से बनाना चाहते हैं, MDH/W वाला कंसेप्ट आसानी से ट्रिकी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे NTPC या रेलवे ग्रुप डी या तो बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, मैथ का कंसेप्ट, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा MDH/W का कंसेप्ट फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद प्रश्न आएगा और मैं आसानी से हल करूँगा। देखिए, MDH/W है, एम मतलब मैन जो आदमी है, कुछ आदमी जो है काम कर रहा है और काम करेगा तो कुछ दिन करेगा या तो कुछ घंटा करेगा, तो डी से दिन हो गया मतलब डे हो गया, और एच से घंटा हो गया, मतलब इतना घंटा प्रतिदिन काम करके ऐसे भी क्वेश्चन में रह सकता है। एक काम को करता है या दो काम को करता है, या तो 1/2 काम को करता है, या तिहाई काम को करता है, या तो वर्क हो जाएगा। वर्क मतलब काम, यानी कहने का मतलब कि आदमी, दिन और घंटा और यहाँ पर काम, ये चारों इस फार्मूला में है। ठीक है, और इसी प्रश्न में फिर से कोई दूसरा वर्ग के बारे में कहता है और कुछ दिन, अलग दिन दिया हुआ रहता है, अलग घंटा दिया हुआ रहता है कि कितना घंटा यह काम करता है। इसीलिए M1, D1, H1 और W1, यानी एक ही प्रश्न में, जैसा कि आप देखे थे अभी स्क्रीन पर, तो उन सभी प्रश्नों में मतलब MDH/W लगने वाला है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये चारों एक ही बार अप्लाई होगा, जी नहीं। आप MD/W को भी कर सकते हैं, इधर भी M1 D1/W1 होगा। आप जो है MH/W को भी M1 H1/W1 यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों मतलब एक ही चारों फार्मूला लगा दिए, चारों एक प्रश्न में चारों दिया हुआ रहेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब दो भी रह सकता है, यहाँ पर MD भी रह सकता है, M1 D1 भी रह सकता है। मतलब कि 10 आदमी किसी काम को 1 घंटा में करता, 1 दिन में करता है, तो 15 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो इसमें MD सिर्फ MD लगेगा क्योंकि आदमी है और दिन है, समझ रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से इस फार्मूला में जो है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों इक्वल है तो इक्वल करेंगे। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा और मैं आपको आसानी से यहाँ पे हल कर दूंगा। तो दोस्तों, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखिए, प्रश्न आपके सामने है। हाँ, तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। चलिए, क्या दिया हुआ है देखिएगा। तो आदमी है 32, एम हो जाएगा 32, समझिएगा, और 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एच हो जाएगा 6 घंटे, और 10 दिनों में, यानी कि डी क्या है, 10 है। समझिएगा, मैं आपको आसानी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे तो मैं अभी प्रश्न को हल कर दिया होता। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर से दिया हुआ कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी एच दिया है 10, H1। उसके बाद कह रहा है कि 12 दिनों में, तो D1 कितना है, 12। कह रहा है कितने आदमियों, तो एम जो है भाट है, ये देखिए एम भाट है, यही तीनों का प्रयोग करेंगे। एक ही काम के बारे में कह रहा है, यानी कि W दोनों साइड एक ही वर्क है, एक वर्क है, तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो आदमी गुना दिन गुना समय बटा वर्क तो एक ही है, दोनों साइड में एक ही हो जाएगा। इधर आदमी भाट है, एम रखेंगे और गुना दिन और गुना समय, बस ये एम का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से अब ये 10 से 10 कटेगा
और 6 दूनी के 12, 2 से 32 को काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 दूनी के 32। तो एम बराबर कितना आ गया 16, यानी कि 16 आदमी की आवश्यकता होगी। देखिए आंसर बी दे रहा है। बहुत जगह रेलवे द्वारा पूछा गया है, देख लीजिए एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप खुद बना करके देख सकते हैं। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं उस दीवार को। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर मान रखिए, मैंने पहले समझा दिया है तो अब समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, बस इसको गुना कर दिए। वर्ग तो एक ही है, तो आदमी 8 आदमी है, कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में 10, कितने घंटे मैंने एच रख दिए, ये कितने घंटा आपको ज्ञात करना है। काम तो एक ही है, वही काम है। चलिए 10 से 10 कटा, 8 से 8 कटा तो 15। चलिए 15 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, आंसर बी। कितना जगह पूछा गया है, आप देख सकते हैं कितना जगह पूछा गया है ना। चंडीगढ़ एएसएम 2004 में पूछा है, इलाहाबाद एएसएम में 7 में पूछा है, टीसीसीसी में मतलब कहने का मतलब 2010 में पूछा है। बहुत जगह ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि जितना भी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो पूछा जाता है वैसे प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ऐसे प्रश्नों को बनाने का मेथड बताया जाए ताकि आप आराम से सिलेक्शन ले सकें। बस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिए। हाँ, एक शिविर में देखिएगा क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया, इसमें थोड़ा क्या होगा ना कि कुछ लोग जाएगा या तो कुछ लोग आएगा। देखिए एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है ना। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घर जो है लौट गए, मतलब चले गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष सामग्री कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। अब देखिएगा 560 क्या है, लोग है। लोग कितने दिनों के लिए था, 60 दिन के। अब कह रहा कि 52 दिन बाद, तो 52 दिन इसमें घटा दीजिए तो क्या बचेगा 8 दिन। 8 दिन बचेगा। तो अब जो है 8 दिन में यहाँ पर गुना कीजिए, आदमी कितना है, आदमी कितना है 560 ना, तो 560 गुने 8 दिन के लिए। अब देखिएगा 400 लोग चले गए हैं, 400 लोग, तो 560 में से 400 घटाइएगा तो 160, तो आदमी कितना बचा है 160। अब ये कितना दिन चलेगा, ये कितना दिन, डी भाट हो गया। देखिए बहुत आसान है, एक बार फिर से देखिएगा। 52 दिन बाद चला गया है तो 52 घटा दीजिए, जितने दिन के लिए खाद्य सामग्री था उतना में से जितना दिन बाद गया हो उसको घटा देंगे, और स्टार्टिंग में जितना लोग था उसमें उस दिन से गुना कर देंगे घटाने के बाद। उसके बाद जो चला गया है या आ गया है, यहाँ पे यदि सैनिक आ जाता तो यहाँ प्लस करके लिखते, लेकिन यहाँ पर सैनिक चला गया है तो यहाँ पर घटा करके लिखा कितना दिन। चलिए 0 से 0 कटा, 8 दूनी 16, अब के दूनी के 26 होगा, 28 दूनी के 26, तो 28, x बराबर 28 या d बराबर 28, x या d मान सकते हैं। कितने दिन निकालना था तो दिन भी रख सकते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत आसानी से बन गया। अब देखिए ग्रुप डी में पूछा गया था नवंबर 2018 में, देख सकते हैं। ऐसे ही प्रश्नों का जो है रिवीजन आपको करना चाहिए ताकि ऐसे प्रश्न जैसे ही पूछा जाए परीक्षाओं में आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकता है, 15 आदमी एक काम को, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। अब जो है कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए 15 आदमी है, 330, 15 आदमी और 330 दिन के लिए है ना, परंतु 220 दिन बाद, तो 220 घटाइए, कितना दिन बाद उसको घटा देना है, तो कितना दिन 220 दिन घटाइए, इसको घटाने के बाद 111 आएगा। तो अब ये 15 गुणे 111 कर दीजिए, 15 आदमी 111, 110 है, सॉरी 110 आया है। अब कह रहा है कि 15 आदमी और भर्ती हो गया, 15 आदमी पहले से था, 15 आदमी और आ गया है, तो 15 15 30 हो गया है। अब ये जो है कितना दिन में करेगा, इसको दिन भी मान सकते हैं या एक्स जो भी मानिए, दिन ही मान लिए डी। तो अब जो है इसको ज्ञात करना है, तो इससे ये कट गया और 5 तिया के 15, अब ये 55 आ गया, 55 दिन में करेगा। देखिए आंसर दे रहा है सी, 55 दिनों में,
है ना आसान, बहुत आसान है। आदमी चला जाता है, आदमी आ गया, तो इस तरह से आप आसानी से MDH में ही लागू हो रहा है ना। यहाँ MD लग गया, क्या लग गया, MD M1 D1 लग गया। अब आप कहेंगे कैसे सेटिंग कर दिए, ऐसे सेटिंग कर दिए। कितना दिन बाद घटा दीजिए, शुरू में जो आदमी था गुना कर दीजिए, बाद में कितना आदमी आया है उसको ऐड कर दीजिए, गया है उसको घटा दीजिए, उसके बाद दिन कह रहा है दिन भाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बस वीडियो में बने रहिए। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 लाइन में तो वो हिसाबे बन जाता है, कुछ है नहीं। 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं, है ना। 18 आदमी 7 दिन में बना रहा है, MD हो गया ना, ये क्या हुआ, MD समझिएगा। और 15 आदमी कितने दिनों में बनाएगा, तो 15 आदमी भाट दिन में, यहाँ दिन जो है भाट कर दिए दिन। तो यहाँ पर 18 × 7/15 करेंगे तो दिन निकल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कटता है तो काट दीजिए, कट रहा है 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 × 7 = 42, 42/5 यहाँ पर दिन निकल गया, 42/5। तो 42/5 ऑप्शन में है क्या, देख लीजिए, 42/5 है। 42/5 नहीं है तो पॉइंट में दे रहा है, तो पॉइंट में दे रहा है तो भाग दे दीजिए, 8 × 5 = 40, 2 बचा है, 5 × 20 मतलब 8.5। डी आंसर दे रहा है यहाँ पर, 5 × 20, 4 यहाँ पर होने वाला है, 5 से तो भाग देना है ना, तो यहाँ पर सी आंसर दे रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल की खपत करता है। 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल की खपत करता है, तो 12 किलो चावल की 30 आदमी कितने दिन में खपत करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आदमी है 400, 15 दिनों के लिए 600 किलोग्राम, 600 किलोग्राम समझिएगा, ये वर्क में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, वर्क में आ जाएगा। 600 किलोग्राम चावल खा रहा है, मतलब ये टोटल वर्क हो गया। 600 कहाँ पर आएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि MDH/W होता है, वर्क को नीचे लिखते हैं, ठीक है। अगला बार कह रहा है कि 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, तो 12 किलोग्राम वर्क है ना, तो वर्क नीचे चला जाएगा 12 किलोग्राम। और 30 आदमी कितने दिनों में खपत करेगा, दिन यहाँ पर ज्ञात करना है। समझिए इसमें वर्क, जो वर्क है वह क्या कर रहा है, ये वर्क होता है। तो किलोग्राम के किलोग्राम खाना खा रहा है, यहाँ पर ये वर्क हो जाएगा। देखिए चलिए इसको हल करना है, तो हल करना है, यहाँ पर 15 दूनी के 30, 2 से कट गया, 6 से ये 10 से कट जाएगा, है ना, 10 से 0 से 0 कट गया, तो 40 आ गया। 40 दिन देखिए आंसर, 40 दिन डी बी 4 दिन देता है। तो 4 दिन कहाँ मिस्टेक हुआ देख सकते हैं, हाँ 1 0 यहाँ पर, यहाँ 100 से कटेगा ना, 1 0 बचेगा तो यहाँ पर कटेगा 4 दिन। यहाँ पर 6 से जब काटिएगा इसको तो 100 से कटेगा, अब 2 0 कटेगा ना तो 4 दिन आ जाएगा। तो ये दोस्तों जितने भी प्रश्न इस वीडियो में आप देखे हैं, ये सभी प्रश्न पूछे गए तो हैं ही, पूछने वाला भी है, क्योंकि रेलवे जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है, बार बार पूछा गया प्रश्नों को ही पूछ रहा है। आप सोच सकते हैं कि 100-200 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ज़्यादा ही होगा, हज़ारों शिफ्ट चल जाएगा। कितना करोड़ों विद्यार्थी जो है परीक्षा देता है, करोड़ों विद्यार्थी क्या 2.5 करोड़ जो है रेलवे का फॉर्म अप्लाई हुआ था NTPC ग्रुप डी मिला करके। तो ऐसे में बहुत सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, तो बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन चेंज करना पॉसिबल है ही नहीं। एक ही क्वेश्चन को इधर इधर करके जो है रेलवे द्वारा पूछा जाता है। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न को मैं इजीली हल भी किया, ये आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।